फैशन रिलीज हुई, फैशन हिट भी हुई और बहुत जबरदस्त दिवाली का तोहफा भी दिया है दोनों को। हम कांग्रेस दर्शकों ने दिया। नो डाउट फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। खैर खुशी साहब नजर आ रही है। फूले नहीं संभाल रहे। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही आप बोल रहे हैं। प्रियंका, कैसा रिस्पॉन्स आपको अभी तक आया है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया इम्तियाज। लोगों ने जो बोला है, जिस तरह फिल्म को अप्रिशिएट किया गया है, मेरे काम को, इनफैक्ट सबके काम को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने दिलो जान लगा दी थी इस फिल्म में, हम सब ने। एंड बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं। आपके इतने लुक्स हमने पहली बार चेंज होते देखे, इतने ढेर सारे लुक्स थे आपके चेंज होते, काफ़ी मेहनत कराई इन्होंने। मेघना माथुर की ज़रूरत थी, आई थिंक इस किरदार की ज़रूरत थी कि जब वो चंडीगढ़ से आती है अलग लगे, जब वो थोड़ी मॉडल बनती है तब अलग लगे, जब सुपर मॉडल बनती है तब और भी अलग लगे, फिर उसका गिरना जब चंडीगढ़ वापस जाती है, पूरे हर फेज में ज़रूरी था कि एक अलग डिफाइनिंग लुक रखें। एंड आई थिंक रीटा जिन्होंने स्टाइल की थी हमारी फिल्म को, शी वॉज वेरी श्योर, हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, इन सब की रिस्पॉन्सिबल रीटा डोडी और नरेंद्र कुमार थे। एंड रीटा वॉज वेरी श्योर कि हर लुक को वो क्लासीफाई करना चाहती हैं उन्होंने, और मुझे बहुत मदद की ये करने के लिए। एंड मधुर ने ऑफकोर्स, क्योंकि कहानी लिखी है, वो तो जानते ही थे कैसा होना। अच्छा, उसमें जो एटीट्यूड है वो ज़बरदस्त था, क्या कहीं पे थोड़ा सा वो एटीट्यूड है प्रियंका? वैसे डाउन टू अर्थ में बहुत ज़्यादा। आप मुझे कब से जानते हैं इम्तियाज, आप बताइए। हाँ, नहीं वही पूछे, हमने वही बोला, आप तो वैसे बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन क्या कहीं से वो कहीं एक वो एटीट्यूड है जो मेघना माथुर में था? आई थिंक जब कैरेक्टर्स करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो लोग एक्टिंग करने की ही कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता, और जितने लोगों को मैं जानती हूँ वो भी कहते हैं कि नहीं है तो नहीं। मधुर नजर फिर से लगी आपकी, लग रहा नेशनल अवार्ड पे? आपके मुंह में कुछ मीठा खा लें। नहीं, मुझे बोल भी दीजिए आप। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। देखिए, मैंने जब पहली बार भी मिला था, मैं सोचा भी नहीं था। मुझे याद, जब पहली बार मैं विज्ञान भवन गया था, जब चांदनी बार के लिए गया था मैं, तो मैंने अपने को पिंच किया था कि मैं वाकई में सच है या एक सपना देख रहा हूँ मैं। तो बड़ा मुश्किल हुआ डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद 3 बार मुझे आदत हो गई है, लेकिन आगे सुनिए। लेकिन देखिए क्या होता है, जूरी पे डिपेंड करता है। फिल्में हम बनाते हैं, छोड़ दे, नहीं लोग कहते हैं ना मधुर को आदत हो गई है फिर नेशनल अवार्ड मिलने के लिए। लेकिन क्या होता है, पिक्चर मुझे पहली सफलता ये चाहिए थी कि ऑडियंस पिक्चर को सराहे, पसंद करे। यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे जो हुआ, उसके बाद क्रिटिकल अक्लेम जो चाहिए था वो भी मिल गया इस पिक्चर को। समीक्षा ने बहुत ही पिक्चर पसंद की है। उसके बाद नेशनल अवार्ड तो डेफिनेटली अगर मिले तो क्यों नहीं। एक फिल्म मेकर के जो काम को सराहा जाता पसंद करा जाता है, एक्ट्रेस के काम को सराहा जाएगा पसंद करेगा, तो अच्छी बात है ना। उसके काम को और भी उसको इम्पोर्टेंस मिलता है। आपका सही बात है। प्रियंका, हम बोलेंगे कि जो अगर पिछले ग्राफ देखें, थोड़ा सा तो कहीं डाउन चल रहा था, लेकिन दिवाली का बड़ा ज़बरदस्त तोहफा है आपके लिए। जी हाँ, डेफिनेटली। मुझे इस फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में हैं, क्या होगा, अच्छी फिल्म होगी तो डेफिनेटली चलेगी। लेकिन किसी ने, आई थिंक हम में से किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ये फिल्म ऐसी ओपनिंग लेगी। इस फिल्म ने जो बम्पर ओपनिंग ली है एकदम, उससे हम बहुत शॉक्ड हो गए थे। और आई थिंक बहुत प्रेशर भी था मुझ पर इस फिल्म के लिए, क्योंकि पूरी कहानी का भार जो है, क्योंकि पूरी कहानी मेघना माथुर की है और उसका किरदार मैं प्ले करती हूँ, तो बहुत स्ट्रेस था। एंड काम भी बहुत किया था इस फिल्म पर। बहुत साफ लग रहा, नो डाउट, मेरा बहुत साफ लग रही थी। लेकिन बताइए, इसको अपने जो आपका जो अभी तक का जो सफर रहा है फिल्म का, उसमें आप इसको किस पैदान में रखती हैं इस फिल्म को? वैसे तो मेरी हर फिल्म मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है, मैं अपनी हर फिल्म को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। लेकिन फैशन का रिस्पांस देखने के बाद मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा अगली फिल्म में इसको आउटडू करना। आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा अपने में ही। सब अपने में ही होना चाहिए। मेरा हमेशा कंपटीशन सबसे बड़ा अपने आप से ही होता है। अपनी हर फिल्म में मैं चाहती हूँ लोग आकर कहें कि अरे तुमने उसमें ये किया था, क्या वही लड़की है जो उसने ये किया है? तो कोशिश हमेशा यही रही है, चाहे जो भी फिल्म हो, बड़ी अच्छी रोमांटिक एक्शन ड्रामा कुछ भी। अब देखते हैं आगे। अच्छा मधुर, एक बात बताएं कि क्या अपनी फिल्म के अंदर कभी आप कोई मेन लीड, कोई एक अच्छा स्टार, मतलब खान ब्रदर या कुमार? अच्छा स्टार मतलब हम बुरे हैं? नहीं, फीमेल की बात नहीं कर रहा, हम मेल की बात आपने वो स्पेसिफाई नहीं किया था। सॉरी हम खान बंधु या कुमार की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं हीरो, वो कभी लाएंगे कि आप सिर्फ महिला प्रधान फिल्म में एक ही तो इंसान बनाता है। हाँ, बनाने दीजिए।
क्या है आप भी? नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेल ओरिएंटेड फिल्म नहीं करना चाहता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। ये है कि मेरे लिए कॉर्पोरेट पेज 3 चांदनी पार और फैशन लकी साबित हुई है। फीमेल प्रधान फिल्म जो होती है, महिला प्रधान फिल्म जो होती है, बहुत लकी साबित होती है और मैं कंफर्ट लेवल महसूस करता हूँ। कहीं हमारे सोसाइटी में या देश में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो महिला के थ्रू बोलना मुझे अच्छा लगता है, उसके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना अच्छा। और शायद चांदनी बार से जो एक सफर शुरू हुआ है फैशन तक का, वो अच्छा रहा है। तो मैं खुश हूँ जब तक इस तरह के सब्जेक्ट आए। लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर पुरुष चाहिए और मेल ओरिएंटेड पूरा करना है, तो अगर 3 हीरो तो 3 हीरो के साथ फिल्म बनाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं फीमेल सेंट्रिक की फिल्म बनाता रहूंगा। अच्छा, हमने फिल्म देखी पूरी, ये सर्टिफिकेट मिलने की क्या वजह थी? हमको ऐसा कुछ बहुत गलत तो नहीं लगा? मैंने तो सबको कहा था कि हम भी बहुत अपसेट थे। देखिए मैं बताऊँ, उनको से एक ही चीज लगा, जो प्रियंका का ड्रग लेना था, कंगना का ड्रग लेना था और धूम्रपान जो था पिक्चर में काफी था। अभी नया स्मोकिंग बैन हुआ है ना इम्तियाज, सो आई थिंक उसके हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए शायद वो अच्छा, वो आप काट भी नहीं सकते थे वो सीन जो हमने देखे वो। और कितना जरूरी था। आपने फिल्म देखी है हाँ, जब मेघना पहली बार कोक लेती है, ड्रग्स लेती है, वो उसका डाउनफॉल है। मेघना का कंगना का चिल्ले वाला जो बैठी है, वो उस टाइम ड्रग्स लेती है और उसके बाद वो रिहैब में जाती है, वो सब इतना जरूरी है, उसको काट नहीं सकते। बिल्कुल नहीं काट। उन्होंने कहा कि वो सीन काटो। और जो कई सीन में कंगना प्रियंका ने सिगरेट जो पिया है, किट्टू ने पिया है, तो उन्होंने कहीं बोला कि इसको 50% रिड्यूस करो। तो वो तो क्या होता है, जब रिलीज पे पिक्चर है और आप 10 दिन 12 दिन पहले आपके पास सेंसर हो गया पिक्चर, तो उसके बाद आप काट नहीं सकते, जर्क रहेगा किधर किधर काटेंगे, जर्क होगा, साउंड जो है वो जर्क करेगा, फिर मिक्स करनी पड़ती है पूरी फिल्म। अलग अलग रील्स में थे तो कॉम्प्लिकेट बहुत हो गया। नहीं फिर भी इन्होंने शूट बहुत करी। मैं कहता 1 घंटा 1.25 घंटा फिल्म काटनी पड़ी इनको। वो तो पहले से काटी। 1 घंटा 5 मिनट मैंने काटी, पहले रिलीज से पहले मैंने काटी पिक्चर। अच्छा, मतलब 3 दिन खूबसूरत लड़कियां की फिल्म बनी, तो आने जाने में इन लोगों को टाइम लगता था कि ऑन टाइम से? नहीं सब टाइम। मुझे आज तक किसी ने, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे आज तक किसी हीरोइन ने, तब्बू से लेकर प्रियंका चोपड़ा की बात करूँ, मुझे आज तक किसी हीरोइन ने तकलीफ नहीं दी, किसी ने नहीं। सच्ची बोलता हूँ मैं, सब मेरे साथ जो आते बराबर टाइम पे काम करते, अपना टाइम पे निकल जाते। किसी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई किसी से काम करने के लिए। और प्रियंका का नेचर भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि वो एक्ट्रेस बड़ी है तो एक एटीट्यूड है, सब बिल्कुल नहीं। मैंने शी वाज गुड विद मुग्धा आल्सो, कंगना आल्सो, अर्जुन बाजवा आल्सो जो हमारा नया हीरो है ऑपोजिट इनके साथ, लेकिन सबके साथ कॉर्डियल रिलेशन था, इंक्लूडिंग द असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एवरीबॉडी। ऐसा कोई टेंट्रम्स बिल्कुल नहीं था। नहीं वो तो साफ है प्रियंका में, खैर कोई टेंशन नहीं, सभी बोलते हैं इस बात को। तो प्रियंका ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि मेकअप लगा के बैठना पड़ा हो किसी और का इंतजार करने के लिए? मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ और मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप दिन पे शूटिंग पर आए और आपकी 9 बजे की शिफ्ट है तो आपको वहाँ पे 8:45 तक रेडी होना चाहिए। वो मैं समझती हूँ। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेट पर बैठना। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर लेती हूँ, हंसी मजाक चलता ही रहता है मधुर जी के साथ। ये फिल्म इतनी मुश्किल थी, इतने सारे लुक्स थे कि बहुत टाइम ऐसा हुआ जहाँ मॉडल्स तैयार ना हो क्योंकि लुक चेंज हो गया है, मेकअप 12 लड़कियाँ, लाइटिंग में प्रॉब्लम, जहाँ हम लोग सेट पर 5 घंटे भी बैठे हैं, 6 घंटे भी बैठे हैं, लेकिन वी ऑलवेज एंटरटेन आवरसेल्व्स। और इतने सारे काम होते हैं, तो ऐसा वक्त का काम होता है जो आपको ऑफिस जाना होता है, चाहे आपके पास काम हो ना हो, ऑफिस का काम होता है। तो वो मेरे ऑफिस का काम है, वो मेरे वक्त काम का वक्त है और वहीं पे रहना जरूरी होता है। ओपनिंग बहुत जबरदस्त लगी, अभी तक अच्छा कलेक्शन आ रहा है जहाँ तक मुझे। आज भी अच्छा कलेक्शन, आज भी एक कलेक्शन अच्छा होने के बावजूद। हाँ अच्छा, ये बताएं मधुर कि कितना प्रॉफिट हुआ अभी तक? देखिए प्रॉफिट तो डेफिनेटली अभी इतना प्रीमेच्योर अभी बात करना, क्योंकि अभी से शुरुआत हुई है, 1 वीक खत्म होगा उसके बाद, लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिट के ऊपर आ गए हम। प्रॉफिट की जो लाइन होती है, जो जैसे हम कहते हैं ना, जितना इन्वेस्ट किया उससे डेफिनेटली 1/4 तो आगे आ गया, लेकिन अभी आगे 2-3 वीक में पता चलेगा और कितना किस गति से और पिक्चर आगे जाती है और कितना इसका पोजीशन बनता है पिक्चर का। तो कुछ इंसेंटिव्स वगैरह जाएगा अपने कलाकार से? ये तो यूटी की ब्रांड एम्बेसडर इनको क्या इंसेंटिव से जाएगा? यूटी की ब्रांड एम्बेसडर, यूटी की ब्रांड एम्बेसडर है ये, तो इनको तो डेफिनेटली, ये तो हर पिक्चर हर 1-2 महीने में उनकी पिक्चर साइन करती है, यहाँ तक कि एनिमेशन पिक्चर कर रही है, डब भी कर रही है। सर मैं क्या करूँ, अच्छी फिल्में बनाते हैं यूटीवी वाले, क्या करें, अच्छे डायरेक्टर्स हैं यूटीवी के साथ, तो फिर मैं मधुर भंडारकर आप मना नहीं करेंगे उनकी फिल्म को। और सबसे पहला जो उन्होंने यूटीवी का डील जो किया हमारी पिक्चर से, शुरुआत अच्छी हुई है, शुरुआत माशाल्लाह। ये मेरी पहली यूटीवी क्या बात है, क्या। और इसके बाद अब एक विशाल जी की फिल्म आएगी, फिर आशुतोष जी की फिल्म आएगी, उसके बाद मेरी एनिमेशन फिल्म भी यूटीवी के साथ, मेरी सारी आगे की फिल्म यूटीवी सेट है सर। अभी 2009 तक तो बस उनके वही यूटीवी की सारी डील लेंगे। प्लीज ऐसा नहीं, ये बाहर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ना चाहता। और भाई मधुर साहब तो है ना पूरा स्कोप,
अरे मधुर जी के पास अभी अगली फिल्म आपने बोल दिया महिला प्रधान होने वाली नहीं है, तो अभी आप लोग बोल के अगली फिल्म में 3 हीरो होंगे, और न्यूयॉर्क में शूटिंग होगी, उसमें मैं 2 गाने करने के लिए आऊंगी। चलिए डील हो गई कैमरे पे। हाँ एकदम बोलने की बात ही नहीं है। नहीं ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा मैं डेफिनेटली अप्रोच करूंगा, फोन के सीधा बोलूंगा 15 दिन में शूटिंग में पहुंच जाओ। अरे प्रियंका, जैसे खबरें आया करते हैं, पहले पूछा था कि क्या वाकई कभी थोड़ी बहुत मनमुटाव रहा कंगना से? एक्चुअली बिल्कुल नहीं रहा है। ये बात मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू हुई है। इनफैक्ट इतनी बार तो ऐसा होता था कि मधुर जी को आके हमें बोलना पड़ता था कि ओ हो प्रियंका मुग्धा कंगना प्लीज उठो, शूटिंग करनी है, हमें बातें बंद करो। ये तो बहुत बार सेट पे उनके सामने बोल रही हूँ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। देखिए क्या होता है, 3 हीरोइन एक साथ है तो ऐसे कई जगह ऐसे मीडिया में बात आती है कि दोनों में झगड़ा हो रहा है, बोलने में अच्छा ये लगता बात है। कई लोगों ने बोला कि कंगना और प्रियंका में जमती नहीं, आपस में झगड़ा है एक दूसरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही तीनों में आपस में इनमें बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। साथ में लोग डाइट फूड खाते थे सेट पे बैठ के, हम लोग खाना साथ में खाते थे, हाँ। ड्राइविंग के घर वापस साथ में जाते थे, इतना हो गया। पार्टी में जाना है तो कौन क्या ड्रेस पहनेगा वो सब इन लोग डिसाइड करते थे, खास करके प्रियंका जी जिसको मैं खलीफा बोलता हूँ। मैं असिस्टेंट बन गई थी दोनों की। खलीफा बहुत यूपी का वर्ड है ये। हाँ, खलीफा है। बहुत खलीफा ना बनो। नहीं, खलीफा थी लेकिन। अच्छा पिक्चर जाके देखी आपने हॉल के अंदर अभी तक? हमने पूरी फिल्म नहीं देखी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जाके चुपके से पीछे गए थे हम और लोग थोड़े छुपा-छुपी से जाके दरवाजे के पीछे जाके कमाल खड़े हो response जाते हैं, था। देखने के लिए कि ऑडियंस कहाँ हंस रही है, कहाँ कुछ कर रही है। लोगों को पता नहीं हम आए हुए हैं। काफी थिएटर्स में जा चुके हैं। मधुर जी और मैंने तो काम बना लिया है करने का। अच्छा एक चीज सब लोग सोच रहे थे कि शायद इंटीमेट सीन जो है वो अर्जन बाजवा के साथ है, जो कि पहले इंटरव्यू हम लोगों ने किया था, आपने बोला था खोदा चौड़ मतलब खोदा पार निकली चुहिया, निकली थी कि नहीं चुहिया? हाँ, अभी एग्जैक्टली वही निकला। मैंने बोला था कि कुछ है ही नहीं, जो आप लोगों ने बवाल मचा दिया है इस बारे में। फिल्म और मेरे कहने से फिल्म के पहले फायदा नहीं, जब रिलीज होगी लोग खुद देखेंगे, कुछ था ही नहीं। अच्छा गोलमाल भी साल में रिलीज हुई, क्या गोलमाल देखी आप लोग ने? नहीं मैंने नहीं, नहीं देखी। हम मैंने लोग देखी। इतने बिजी रहे बहुत हैं, इतने मशरूफ है कि हम लोग क्या बताएं। टाइम देखेंगे, टाइम मिलेगा तो 100% देखूंगा। चलिए मधुर और प्रियंका हमसे बात करने बहुत शुक्रिया। यही पूरी ख्वाहिश है कि ये जो फिल्म है, जो सपने हैं, एक बार फिर